नमस्कार, मेरा नाम है बलविंदर कौर नंदिनी। आप देख रहे हैं द रिव्यू हिंदी। ए वतन मेरे वतन नाम की एक फिल्म का ट्रेलर कल यानी 4 मार्च 2024 को रिलीज हुआ। दोस्तों, मैं कोई फिल्म क्रिटिक नहीं हूँ और ना ही फिल्मों की बड़ी फैन। हाँ, इतिहास और साहित्य से जुड़ी फिल्में कभी कभार देख लेती हूँ, लेकिन इस फिल्म के ट्रेलर ने मेरा ध्यान खींचा और मुझे लगा कि इस पर बात करनी चाहिए। फिल्म में सारा अली खान मुख्य भूमिका में नजर आ रही हैं। फिल्म को सत्य घटना पर आधारित बताया जा रहा है। हालांकि ये समझने में बिल्कुल देर नहीं लगती कि फिल्म महान स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी उषा मेहता के जीवन पर आधारित है। ये ट्रेलर एक ऐसे समय में आया है जब हमारी फ्रीडम स्ट्रगल पर सवाल उठाना आम हो गया है। दरअसल जिनके पूर्वज आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं थे, वो अब स्वतंत्रता संग्राम पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। ऐसे लोगों के निशाने पर खास तौर से रहता है भारत की आजादी की लड़ाई के सबसे सुनहरे पन्नों में से एक 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। अंग्रेजों के खिलाफ एक ऐसी लड़ाई जो आम लोगों ने लड़ी। इस संघर्ष में अंग्रेजों के खिलाफ स्त्री, पुरुष, युवा सभी उतर गए थे। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में ग्वालियर टैंक मैदान में दिए गए अपने भारत छोड़ो भाषण में करो या मरो का आह्वान किया। उन्होंने घोषणा की थी कि भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में एक रैली के साथ शुरू होगा, लेकिन अंग्रेज सरकार भी तैयार थी। गांधी जी की घोषणा के अगले कुछ घंटों में 9 अगस्त की सुबह तक कांग्रेस की लगभग पूरी लीडरशिप को गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजों ने एक तरह से अपना काम कर दिया था। वो सोच रहे थे कि बिना किसी नेता के कोई आंदोलन कैसे खड़ा हो सकता है, लेकिन फिरंगी गलत थे। भारत के करोड़ों लोगों ने उन्हें वो जवाब दिया जिससे ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिल गई। खुद वाइसरॉय लिनलिथगो ने इस आंदोलन को 1857 के बाद तक का सबसे गंभीर विद्रोह बताया। अब बात महान स्वतंत्रता सेनानी उषा मेहता की, जिनकी जिंदगी से फिल्म ए वतन मेरे वतन को प्रेरित बताया जा रहा है। उषा मेहता का जन्म 25 मार्च 1920 को सारस, तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी और आज के गुजरात में हुआ था। उनका जीवन दमन और गुलामी के खिलाफ आवाज उठाने वाले किसी भी शख्स के लिए एक प्रेरणा है। 1928 में सिर्फ 8 साल की उम्र में उषा ने साइमन कमीशन के खिलाफ एक विरोध मार्च में भाग लिया और ब्रिटिश राज के खिलाफ विरोध के अपने पहले शब्द साइमन वापस जाओ कहे। उषा के पिता जज थे, इसलिए वे बेटी के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के समर्थन में नहीं थे। हालांकि बंदिश तब दूर हो गई जब उनके पिता 1930 में रिटायर हो गए। 1932 में जब उषा 12 वर्ष की थी, उनका परिवार बॉम्बे चला गया। बॉम्बे में उनके लिए स्वतंत्रता आंदोलन में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेना संभव हो गया। वे अन्य बच्चों के साथ मिलकर सीक्रेट बुलेटिन और पब्लिकेशन लोगों में बांटती थी। उषा मेहता के जीवन पर गांधी जी का गहरा प्रभाव था। उन्होंने पूरी जिंदगी गांधीवादी विचारों को जिया। उषा ने आजीवन अविवाहित रहने का फैसला किया, खादी के कपड़े पहने और गांधीवादी जीवन शैली अपनाई। आगे चलकर उन्होंने महात्मा गांधी के राजनीतिक और सामाजिक विचारों पर डॉक्टरेट शोध प्रबंध लिखा और बॉम्बे विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आजादी के सिपाही के तौर पर उनका शिखर समय भारत छोड़ो आंदोलन था। 14 अगस्त 1942 को उषा और उनके कुछ करीबी सहयोगियों ने सीक्रेट कांग्रेस रेडियो स्टेशन शुरू किया। 27 अगस्त 1942 से इसका प्रसारण शुरू किया गया। सरकार और पुलिस से बचने के लिए आयोजक लगभग रोज रेडियो स्टेशन की जगह बदलते रहे। आखिरकार पुलिस ने उन्हें 12 नवंबर 1942 को ढूंढ लिया और उषा मेहता सहित अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बाद में सभी को जेल में डाल दिया गया। गिरफ्तारी के बाद सीआईडी ने उषा से 6 महीने तक पूछताछ की। इस दौरान उन्हें एकांत कारावास में रखा गया और उन्हें लालच दिया गया कि अगर वे
आज़ादी के आंदोलन से पीछे हटती हैं तो उन्हें विदेश में अध्ययन करने का अवसर दिया जाएगा। उषा ने अंग्रेज सरकार का ये ऑफर नहीं स्वीकारा और एक सच्चे स्वतंत्रता सिपाही की तरह सरकार के सामने झुकने से इनकार कर दिया। मुकदमे के दौरान उषा ने चुप रहना चुना। उन्होंने हाईकोर्ट के जज से पूछा कि क्या सवालों का जवाब देना जरूरी है। जज ने जब ये साफ कर दिया कि यह अनिवार्य नहीं है तो उषा ने ऐलान किया कि वे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देंगी, यहाँ तक कि खुद को बचाने के लिए भी नहीं। मुकदमे के बाद उन्हें 4 साल की कैद 1942 से 46 की सजा सुनाई गई। उसके 2 सहयोगियों को भी दोषी ठहराया गया। उषा को पुणे की यरवदा जेल में कैद कर दिया गया। मार्च 1946 में मोरारजी देसाई के आदेश पर, जो उस समय अंतरिम सरकार में गृह मंत्री थे, उन्हें रिहा कर दिया गया। वे बंबई में रिहा होने वाली पहली राजनीतिक कैदी थी। हालांकि सीक्रेट कांग्रेस रेडियो ने केवल 3 महीने तक काम किया, लेकिन इसने भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बिना सेंसर की गई खबरों और अन्य सूचनाओं को प्रसारित करके आंदोलन में बहुत मदद की। सीक्रेट कांग्रेस रेडियो ने स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं को भी जनता के संपर्क में रखा। उन दिनों को याद करते हुए उषा मेहता ने सीक्रेट कांग्रेस रेडियो के साथ अपनी भागीदारी को अपना सबसे बेहतरीन पल बताया था। साथ ही इसे जीवन का सबसे दुखद क्षण भी कहा, क्योंकि एक भारतीय टेक्नीशियन ने सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर उन्हें धोखा दिया। आज़ादी के बाद भी उषा मेहता सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहीं। उन्होंने गांधीवादी विचारों के प्रचार प्रसार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका मुंबई विश्वविद्यालय के साथ गहरा जुड़ाव रहा। पहले एक छात्र के रूप में, एक रिसर्च असिस्टेंट के रूप में, एक लेक्चरर, एक प्रोफेसर के रूप में और आखिर में नागरिक शास्त्र और राजनीतिक विभाग के प्रमुख के रूप में। वे 1980 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से रिटायर हुई। भारत सरकार ने उन्हें 1998 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया, जो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। 11 अगस्त सन 2000 में भारत की ये महानायिका 80 वर्ष की आयु में इस दुनिया से विदा हो गई। साथियों, ये है हमारी आज़ादी की लड़ाई की महान विरासत। अत्याचारी के सामने माफी नहीं, संघर्ष का रास्ता चुनने की परंपरा, त्याग, साहस, समर्पण, देश प्रेम को जीना। इस विरासत को हमें बचाना होगा, इससे जुड़ना होगा। कोई देश जनता के संघर्ष के बिना गुलामी की जंजीरें नहीं तोड़ सकता। जब तक आम आदमी देश की आज़ादी के सिपाही नहीं बनते, किसी भी राष्ट्र में स्वतंत्रता का सूरज नहीं देख सकते। अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं तो आज़ादी के आंदोलन को समझने और जानने की कोशिश करें। आज़ादी किसने दिलाई जैसे बेहुदा सवालों से परे जाकर इस महान संघर्ष को महसूस करें। खुद से जाने कुर्बानियों का इतिहास। अपने बच्चों, आसपास के मौजूद आपके रिश्तेदारों, दोस्तों, परिचितों को इस महान परंपरा से जोड़ने की कोशिश करें। नहीं तो हमारा स्वतंत्रता संग्राम देश की यादों में भी नहीं रह बचेगा। इतिहास के नाम पर रह जाएगा सिर्फ एक ऐसा नजरिया जो हमारे अंदर नफरत के सिवा कुछ नहीं छोड़ेगा। शुक्रिया।